सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। बालक जन्म लेता है, बचपन से ही माता पिता उसे अच्छी आदतें सिखाने का प्रयास करते हैं और वह किस प्रकार से अपने जीवन को सरल बनाए इसके लिए प्रयास करते हैं। उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, विद्यालय जाता है, पुस्तकें पढ़ता है। पुस्तकों में भी नीति और सरल व्यवहार और जीवन को सरल बनाने की विधियां ही पढ़ाई जाती हैं कि कैसे इस जटिल समाज में, जटिल रिश्तों में बच्चा बड़ा होकर किस प्रकार से अपना सामंजस्य स्थापित करे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जो अच्छी आदतें हैं जो बच्चों को सिखाई जाती हैं, वो चाहे अब शारीरिक हो और या मानसिक विचार हो, ये सारे नियम और धर्म जो है ये जीवन को सरल बनाने में सहायक होते हैं। आइए आज अच्छी आदतों पर ही कुछ चर्चा करते हैं। अच्छी आदतें हमारे जीवन के व्यक्तित्व में जो कठिनाइयाँ आती हैं उसको रोकने में उन अच्छी आदतों का अहम रोल होता है, अहम अस्तित्व होता है। उसके द्वारा हम जीवन में आने वाली समस्याओं को अच्छी आदतों के द्वारा दूर कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, संयमित स्वयं को कर सकते हैं। अच्छी आदतें हमारे व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अच्छी आदतों से हमारे जीवन में लगातार निखार आता है और इन्हीं स्वर्णिम आदतों में से एक है अपना काम स्वयं करना। अपना काम स्वयं करना बापू की सबसे बड़ी सीख है। उनकी तमाम पुस्तकों में और उनके जीवन के ज्ञान में यह बात सामने आती है कि आप अपना छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा काम खुद ही करें। कभी भी किसी भी काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें। ऐसा करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि निर्भरता मनुष्य को पंगु और दुर्लभ बना देती है। हम सभी मनुष्य हैं, ऐसे में हम निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हम देखते हैं कि छोटे छोटे पशु पक्षी सभी आत्मनिर्भर हैं। उन्हें अपने भोजन के लिए कभी भी किसी दूसरों पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोई भी दूसरा व्यक्ति उन्हें खाना लाकर नहीं देता है। पर निकलते ही, पंख निकलते ही उनके माँ बाप उन्हें उड़ना सिखा देते हैं और अपना काम स्वयं करने के लिए छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वे अपना सारा काम स्वयं करना सीख जाते हैं। परंतु मानव जीवन के साथ अलग ही कहानी शुरू होती है। उसे हर उम्र में किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। उसे हर उम्र में किसी न किसी सहारे की ज़रूरत के साथ साथ हमारी प्रवृत्ति, यह जो प्रवृत्ति है यह हमारे लिए अवरोधक का काम करती है। जिस प्रकार से यदि विद्यार्थी को सफल होना है तो उसे स्वयं ही परीक्षा में शामिल होना पड़ता है। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए स्वयं अध्ययन करना होगा। इसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में उसे ही सफलता मिलती है जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर होता है, अपने लिए स्वयं कार्य करता है और दूसरे जिनको आवश्यकता पड़ जाती है उनकी सहायता भी करता है। एक बात समझिएगा कि जब हम स्वयं पर निर्भर होंगे तभी हम किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ने पर सहायता भी कर सकेंगे। जब हम स्वयं ही किसी पर निर्भर होंगे तो क्या हम किसी की सहायता कर पाएंगे। और इसीलिए यह आत्मविश्वास, स्वावलंबन की अत्यंत आवश्यकता है। मनुष्य में यह गुण होता है लेकिन वह आलस के कारण और बुरी आदतों के कारण उसमें यह परावलंबन की भावना जागृत हो जाती है। अतः हमें
इस भावना से बचना होगा। और आज के भौतिक समाज में अत्यधिक मानसिक परिस्थितियाँ, मानसिक विकट परिस्थितियों की समाज में हमें स्वयं पर निर्भर हो करके अपनी मानसिक वेदनाओं को नियंत्रित करना होगा। हमें अपनी क्षमताओं में दिमाग लगाना होगा, अपनी क्षमताओं की ओर ध्यान देना होगा। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए अतिशय धन्यवाद। मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, अपने जान पहचान आस पास इसको ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।